बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीपीएससी बेसिक मैथ के साथ लेक्चर नंबर 12 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्पेस जीके एकेडमी मुल्तान। जनाब आज हमारा आपको पता है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्टें अनाउंस हो चुकी हैं। उसमें 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर आना है। उस 100 नंबर का जनरल नॉलेज का जो पेपर आएगा उसमें मैथ भी होगी और 100 नंबर का एमसीक्यू टाइप आएगा इंग्लिश का पेपर। तो मैथ जो है वो बहुत ज़रूरी है और मैथ हर पेपर के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं। सवाल बहुत ही आसान होते हैं लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है उनको बेसिक मैथ का नहीं पता होता तो वो गलत कराते हैं। तो जनाब लेक्चर नंबर 12 बेसिक मैथ पीपीएससी एफपीएससी उसके ऊपर चलते हैं। जनाब सवाल नंबर पहला शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप इस जो वीडियो आप सुन रहे हैं इसको जनाब कॉपी पेस्ट कर दिया करें। इसी के नीचे अगर आप डिटेल देखें तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है, हमारा फेसबुक पेज का लिंक है। इसके अलावा पीछे जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनके लिंक मौजूद हैं। तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। जनाब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जनाब बहुत ही आसान सवाल है। डिवाइड 810 डिवाइड 500। डिवाइड करना है जनाब 810 को तकसीम करना है 500 पे। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने कैसे हल करना है? जी हाँ, 810 इसके नीचे एक लगा दें, तकसीम 500 इसके नीचे भी एक लगा दें। ये एक लगाएं न लगाएं एक ही बात होती है, बराबर होता है, लेकिन हमने सवाल हल करना है तो इसलिए आप नीचे लगा दें एक। 810 डिवाइड बाई 1। इस तकसीम के अमल को अगर आप इसको तकसीम को कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाता है, उलट हो जाता है, यानी 100/500 आ जाएगा इस। ठीक है, ये हमने लगाया भी इसलिए था ताकि हम जो है आराम से इसको हल कर सकें। देखें अब इसको हम जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको कट करेंगे, ये सिर्फ इससे कैंसिल हो जाएगी। आगे जनाब नहीं जा रहा तो यहाँ पर आ जाएगा 81 और इधर आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक हो गया, इधर हमारे पास 50 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे देखेंगे। 81 डिवाइडेड बाई 51, एक दफ़ा क्या आएगा जनाब ये 50, बाकी बच जाएंगे 31। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ सिफर लगा देंगे जनाब। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, बाकी 10 बच जाएंगे, फिर सिफर लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जवाब आ जाएगा 1.62। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन जिनकी बेसिक मैथ बहुत कमज़ोर है उनके लिए ये नया सवाल है। क्वेश्चन नंबर जनाब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब 2 है हमारा। ये जनाब कल मैनेजर औकाफ का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी ये सवाल मौजूद था। सवाल यह है कि हाईएस्ट 4 डिजिट वैल्यू वाज डिडक्टेड फ्रॉम द लोअर 5 डिजिट वैल्यू, व्हाट इज आंसर। यानी कि आपके पास जो डिजिट हैं 4 डिजिट टाइप की हाईएस्ट कौन सी बनेगी। सबसे पहले उसने हाईएस्ट की बात की है कि 4 डिजिट जो है हमारे जो डिजिट्स हैं वो जनाब हाईएस्ट कौन से हैं। देखिए जी हम चलते हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 सबसे छोटा है और उसके बाद जनाब आपको पता है कि 9 जो है सबसे बड़ा है। अगर 9 बड़ा है तो हाईएस्ट भी तो 99 यानी 9999 हो जाएगी। ठीक हो गया, ये जनाब हमारे पास होगी हाईएस्ट। अब हम चेक करेंगे लोएस्ट कौन सी बनेगी। लोएस्ट हमारे पास आपको पता है कि 5 डिजिट्स हमने काउंट देखनी है और 5 डिजिट्स कैसे बनेंगे जनाब। सबसे पहले लोएस्ट हमारा वैल्यू है 1। अब हमने 5 बनानी है तो अगर 5 4 सिफर लगा दें आप तो ये 10,000 बन जाता है। ठीक हो गया। अब देखें जी उसने कहा जी आप 4 डिजिट्स को 5 हाईएस्ट लोएस्ट डिजिट से डिडक्ट करें, माइनस कर दें जनाब 99 यानी बाकी जवाब 1 आ जाएगा। तो जवाब कितना आ जाएगा 1। तो ये पेपर में सवाल आया हुआ था, बहुत ही आसान सवाल था कि हाईएस्ट जो है वो 9 है और लोएस्ट 1 है। तो 1 से जनाब आगे 0 लगा देंगे तो 10,000 बन जाएगा और 99 4 बार आप 9 लगाएंगे तो हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इनको डिफरेंस जो आता है सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना था, इनको जनाब डिडक्ट करना था, तो जवाब 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जनाब 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, सीरीज का सवाल है, 1 2 4 7 11। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? सबसे पहले हम इनका फ़र्क देखेंगे। 1 और 2 में फ़र्क 1 है, 2 और 4 में 2 का फ़र्क है, 4 और 3 में 4 और 7 में 3 का फ़र्क है, 7 और 11 में 4 का फ़र्क है। अब देखिए जनाब, फ़र्क जो है वो एक एक जमा होता जा रहा है, यानी इसमें प्लस 1 जमा हुआ, 1 2 3 4, इसका मतलब है आगे कितना फ़र्क आएगा? 5 का आएगा। तो 11 में 5 जमा करेंगे तो जवाब 16 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है जनाब सीरीज़ का सवाल जो है आपको पता है, कल भी जो औकाफ का पेपर हुआ है उसमें भी 3 सवाल सीरीज़ के थे। तो ये इनको आप ऐसे मतलब है कि ना लीजिएगा कि आम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर जनाब 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास एक और सीरीज़ का सवाल है। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो 4 का है, इनके दरमियान 5 का है, इनके दरमियान 6 का है। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली इसमें यह है कि इसकी फ़िगर 2 6 11 है, उसकी फ़िगर होती है। तो यहाँ भी इधर भी 7 का फ़र्क आ जाएगा, तो 7 का फ़र्क आप इसमें जमा करेंगे तो ये जवाब 24 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा जनाब 24। क्वेश्चन नंबर जनाब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारा सीरीज़ का सवाल ही है। क्वेश्चन नंबर जनाब 5 सीरीज़ का सवाल है, 1 3 12 16। आगे क्या आएगा? अब देखें जनाब, कुछ लोग जो है ये समझ रहे होंगे कि सीरीज़ के सवाल बहुत आसान है, तो जनाब इस सवाल को कैसे करेंगे देखेंगे। इन दोनों के दरमियान फ़र्क है 2 का, इन दोनों के दरमियान फ़र्क है जनाब 9 का, इन दोनों के दरमियान फ़र्क है 48 का। अब देखें यहाँ कोई ऐसा फ़र्क नहीं है जो मुसलसल आ रहा हो, मुकर्रर हो, फिक्स हो कि हम आगे लगा सकें। तो यहाँ पर हम ये सवाल हल करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। इसका मतलब है ये सिंगल सीरीज़ का सवाल नहीं है। तो डबल से देखते हैं। डबल 1 को जनाब तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, इसी तरह 3 को 60 से उसके बाद आगे। जनाब इस तरह का फ़र्क देखें तो ये 11 का फ़र्क है और इसका नहीं पता। और इधर अगर देखें तो ये जनाब आपके पास 57 का फ़र्क डिफरेंस है। इसका मतलब है ना ये सिंगल सीरीज़ का सवाल है ना ही डबल का है। अब हम इसको मल्टीप्लाई वाला सिस्टम से देखते हैं। मल्टीप्लाई सिस्टम से कैसे देखेंगे हम? देखेंगे, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करें, पिछले हिस्से को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो जवाब 3 आया। अगर आप पिछला हिस्सा हमारे पास 3 है, उसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, जवाब 12 आया। पिछला हिस्सा 12 है, 12 को मल्टीप्लाई करें जनाब 5 के साथ तो 60 आया। पिछला हिस्सा जनाब 60 है, ज़रब करें 6 के साथ 360 आएगा, तो 360 जवाब आ गया। तो ये जनाब देखिए कितना मुश्किल सवाल था। यानी कि आपने सबसे बड़ी बात यह है कि इधर देखें 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, इधर देखें जनाब वाला 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, इधर 5 से हुआ है, इधर 6 से हुआ है। यानी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक एक ऐड हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब 360 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि पेपर के अंदर सवाल होते हैं वो कापी पेस्ट होकर आते हैं जनाब, जो मैं सवाल कराता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास 16 है, जो कि प्रोपोर्शन का सवाल है। बहुत ही अहम सवाल है जनाब। इस तरह के सवाल जो स्टूडेंट करने में काफ़ी दुश्वारी होती है। 5 men कैन मेक बास्केट 27 in 1 hour। कहते हैं 5 बंदे जो हैं वो जनाब बास्केट बनाते हैं 27 1 घंटे के अंदर। 15 men कैन वर्क 40 मिनट। अगर 15 बंदे 40 मिनट काम करें तो वो कितनी बास्केट बनाएंगे? जनाब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको आपने दरमियान में रखना है। कैसे करना है? बहुत आसान। इधर आप लिखें जनाब मैन, इधर जो चीज़ मालूम करनी होगी उसको रखना है आपने दरमियान में। इसके बाद आखिर में टाइम दिया हुआ है। 5 बंदे जनाब 27 बास्केट बनाते हैं, 1 घंटा लगाते हैं, 1 आवर लिख दें। ठीक हो गया। इधर जनाब आप देखें 15 बंदे हैं, कितनी बास्केट बनाएंगे? और उन्होंने कहा जी 40 मिनट है। अब देखें जो टाइम नीचे दिया होगा यहाँ पर टाइम आपने ऊपर वाला भी वही लिखना है। 1 घंटा और 40 मिनट में क्या फ़र्क है कि ऊपर घंटा टाइम लिखा है, नीचे मिनट में लिखा है। जब नीचे मिनट में लिखा है तो ऊपर भी आप मिनट में ही लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 बंदे 27 बास्केट बनाते हैं 60 मिनट में, 15 बंदे 40 मिनट में कितनी बनाएंगे?
इधर जनाब आप बराबर लगाएंगे, ये एज ए डिफ़ॉल्ट है x/27, जो चीज़ मालूम करनी है आपने बराबर का निशान लगाना है और ये एज डिफ़ॉल्ट है। अब हमारा जो मवादना होगा, ये मैन का मवादना इस बास्केट के साथ होगा, टाइम का मवादना भी बास्केट के साथ होगा। ठीक हो गया। एक बात याद रखिएगा, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो जाए। यानी डायरेक्टली आप जनाब अगर मशरक़ की तरफ जा रहे हैं तो दूसरा बंदा भी मशरक़ की तरफ जा रहा है, आप वापस आ रहे हैं तो वो भी वापस आ रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्टली क्या है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, यानी एक बंदा जनाब इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। जब जनाब आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो आपका तीर का जो निशान होगा वो ऐसे होगा। ठीक हो गया। और अगर है इनवर्स प्रोपोर्शन उलट है तो आपका तीर का निशान ऐसे होगा। अब हम कहते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं मवादना कैसे होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तारीफ मैंने बता दी, दोबारा सुन लें कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होनी चाहिए। मसलन जैसे 5 बंदे बनाएंगे 27 बास्केट, बंदे यहाँ पर 15 हो गए, बंदे बढ़ रहे हैं, एक चीज़ बढ़ रही है। अब बताएं बंदे जब बढ़ रहे हैं तो काम ज़्यादा हो जाएगा और बास्केट भी बढ़ जाएंगे। ऑटोमेटिक बात है कि जब 5 बंदे 27 बास्केट बना देंगे तो 15 बंदे ज़्यादा बंदे हो जाएंगे तो बास्केट भी ज़्यादा बनेंगी। इसका मतलब तीर का निशान जनाब अब ऐसे आ जाएगा, और जब जिस साइड पे तीर का निशान होगा वो ऊपर आ जाएगा, 15/5, इधर मल्टीप्लाई। अब इधर देखते हैं 60 मिनट में 27 बास्केट बन रही हैं, टाइम कम हो गया 40 मिनट, इसका मतलब है जब टाइम कम हो गया है तो जनाब बास्केट भी कम बनेगी। 60 मिनट टाइम कम हुआ, 40 मिनट बास्केट भी कम हो, यानी एक तरह से टाइम कम हो रहा है तो इसका मतलब बास्केट भी कम बनेगी। तो जनाब इस इधर भी तीर का जो निशान होगा वो इधर ही हो जाएगा, तो जनाब क्या आ जाएगा 40/60, जिस साइड पे तीर का निशान होगा वो ऊपर आएगी। ठीक हो गया। अब हम इसको जनाब इसकी कटिंग करते हैं। 15/5 मल्टीप्लाइड बाई 40/60 मल्टीप्लाई बाई 27, इधर जनाब x/27, इधर मल्टीप्लाई 27, 27 कैंसिल, क्योंकि 27 को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, तब जाके x बन जाएगा। यहाँ पर जनाब बाकी x आ जाएगा जिसकी वैल्यू मालूम करनी है। देखें 0 से कैंसिल हो जाएगी, 0 से कैंसिल, 2 वाला तकसीम करें 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 वाला तकसीम करें 3 एकम 3 और 9 3 27, 5 एकम 5 और 5 5 3 15। अब क्या बच गया आपके पास 3 ज़रब 2 ज़रब 9, इसका मतलब जवाब हो जाएगा 9 18 54। इसका मतलब यह है कि जब बंदे 15 हो जाएंगे जनाब और टाइम भी कम हो जाएगा तो 54 बास्केट बनेगी। तो ये जनाब एक सवाल था। अगर आपको इस सवाल की फिर भी समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो जनाब आप व्हाट्सएप नंबर एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह ताला मैं आपको दोबारा वॉइस मैसेज में समझा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब 7 बहुत ही अहम सवाल। 50 माइल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। वो ये कह रहा है कि जनाब 50 मील के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है जनाब, आप यहाँ पे लिखते हैं किलोमीटर, इधर लिखते हैं जनाब मील, यानी 1 किलोमीटर, इधर आप लिखते हैं मील। किलोमीटर 1 है तो मील कितने होंगे। ठीक हो गया। और ये दोनों बातें आपने ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद इधर लिख लें जनाब आप मील और इधर लिख लें किलोमीटर। अगर मील 1 होगा तो किलोमीटर कितने होंगे, ये दोनों बातें बहुत ही अहम है। अगर किलोमीटर 1 होगा जनाब तो मील होंगे आपके पास, जब आपको याद रखिएगा 1.609। ठीक हो गया। अगर मील 1 होगा तो किलोमीटर होगा 1.609। ठीक हो गया। और अगर ये बात करें तो ये जनाब होगा 0.623। ठीक है, 0.623 माइल। 1 किलोमीटर में जनाब 1 किलोमीटर में जो होता है मील होते हैं 0.62, जबकि 1 मील में होते हैं 1.69। ये फार्मूला आपने लिख लेना है, याद रखना है।
अब सवाल उसने किया कि 50 मील हो, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि अगर 50 मील हो तो जवाब क्या आएगा। आप क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.609 के साथ, तो जनाब आपके पास जवाब जो आएगा वो कितना आना चाहिए आपके पास, 80.4 किलोमीटर। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक सवाल है, जब भी मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर को मील में कन्वर्ट करना हो, तो आपने यही फार्मूला अडॉप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जनाब ये डिस्टेंस स्पीड का सवाल है। ए स्पीड ऑफ कार इज 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटों के अंदर कार की जो स्पीड थी वो जनाब 120 किलोमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास कि 120 किलोमीटर वो घंटे के हिसाब से चल रही है और 2 घंटे उसकी स्पीड रही है। इसका मतलब उसने टोटल किया 240 किलोमीटर। वो कहते हैं एंड 100 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर की स्पीड है इन नेक्स्ट हाफ आवर। अब उसकी जो स्पीड होगी वो जनाब 100 किलोमीटर होगी और नेक्स्ट हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब है 1/2 कर देंगे जनाब आप, क्योंकि आपको पता है कि आधा लेने के लिए 1/2 किया जाता है। आप कैसे करेंगे इसको, ये जनाब बन जाएंगे 50 बन जाएंगे। टोटल कितने बन जाएगा जनाब, ये जनाब 290 किलोमीटर। यानी इसका मतलब है कि उसने 2.5 घंटों के अंदर 290 किलोमीटर सफ़र तय किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लगता है कि मुश्किल सवाल है, बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर जनाब करते हैं आज का आखिरी 10वां और आखिरी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा आखिरी सवाल। 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 एंड देयर डिफरेंस इज 10, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। देखें जी, बहुत ही ये सवाल HPSC में अक्सर आता रहता है, PPSC में भी आ सकता है, ये बल्कि PPSC में पूछा हुआ भी है। जनाब 2 नंबर है, एक नंबर कौन से हैं, उनकी रेशियो क्या है, 5 है और 4 है। वो कहते हैं उनको अगर आप डिफरेंस करते हैं तो जवाब 10 आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लेट्स सी नंबर x है, तो नंबर 5x माइनस 4x करते हैं, जवाब 10 आता है। क्योंकि इनकी रेशियो जो है वो कहता है 2 नंबर है, उनकी रेशियो क्या है 5-4, उनका जो डिफरेंस है वो 10 है, यानी 5x माइनस 4x इक्वल टू 10। और जवाब क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा x इक्वल टू 10, यानी उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब देखें, ये हमारे पास 10 आ गया। अब सवाल ये होता है कि जब एक वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, 10 आ चुकी है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास जो फ़र्क आ रहा है वो 10 आ रहा है। इस सवाल के अंदर अगर वो आपसे लार्जेस्ट पूछता या स्मॉलेस्ट पूछता तो आप कैसे करते। अगर उसने इन दोनों में लार्जेस्ट कौन सी है, वो 5 है, स्मॉलेस्ट ये है। अगर वो लार्जेस्ट पूछेगा तो आप स्मॉलेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो स्मॉलेस्ट पूछेगा यहाँ पर तो आप लार्जेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब वैल्यू रिक्वायर्ड है लार्जेस्ट तो हम स्मॉलेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, रेशो कितनी है, 4 है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई। और यहाँ पर बल्कि आप लिख लें स्मॉलेस्ट डिफरेंस 10 है, ज़रा स्मॉलेस्ट की रेशो 4 है, जवाब 40। इधर आप लिख लें जनाब लार्जेस्ट डिफरेंस दोनों का 10 है, लार्जेस्ट के रेशो 5 है, जवाब 50। अब देखें 50 रेशो 40, 0 0 से कैंसल, 5:4, ये 5:4, ये वही वाला जवाब आ रहा है। इसका मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू 50 हो जाएगी, अगर वो स्मॉलेस्ट पूछता तो 40 हो जाती। ये जनाब एक क्वेश्चन था, बहुत ही अहम सवाल था। जी हाँ, ये आज का हमारा लेक्चर था। ये जनाब हमने 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल किए हैं। कल जो पेपर में आए थे मैनेजर औकाफ के पेपर में, उससे भी हमने कुछ सवाल लिए हैं। तो जनाब ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके ऊपर कमेंट्स और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए फ़ायदा हो जाए। एक मुफ्त, आपको पता है कि इस तरह के प्रॉपर एक PPSC के उसके में चलना, और उस जो PPSC जिस तरह एक पेपर लेता है उसके मुताबिक सोल्यूशन जो है हमारे YouTube चैनल से मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।